आज संधि के अंतर्गत आप लोगों को मैं स्वर संधि पढ़ाऊंगी और स्वर संधि में दीर्घ, गुण, यण, अयाद ये 4 संधियां आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले दीर्घ पर आ जाइए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में सबसे पहले क्या जानेंगे? सबसे पहले ये आपको समझना है कि अ, ई, उ, री और री, इनके पश्चात यदि पुनः यही स्वर आते हैं तो अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर बड़ी, ऊ धन ऊ बराबर बड़ाऊ, री धन री बराबर बड़ी री होता है। जब दीर्घ संधि में सबसे पहले समान स्वरों की संधि होती है। ये समान स्वर है, अ के बाद अ या अ के बाद आ, इनमें से कुछ भी आता है तो ये 2 स्वर समान स्वर संधि करके दीर्घ रूप अपना बनाते हैं। आ क्या है? अ का दीर्घ रूप है। अब यहाँ आ हो सकता है, यहाँ भी आ हो सकता है, यहाँ भी आ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आ ही होगा। इसी तरह ई धन ई है, यहाँ पर छोटी हो या बड़ी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों समान वर्ण है, समान स्वर है, इसलिए इन समान स्वरों की संधि होने पर बड़ी ही इन दोनों का दीर्घ रूप हो जाएगा। दीर्घ संधि के अंतर्गत यही है, समान स्वरों की संधि होती है। अ की संधि अ के साथ हो या आ के साथ हो बराबर आ बनता है। इसी तरह ई की संधि ई के साथ या बड़ी के साथ होगी तो बड़ी, ऊ के साथ ऊ या बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ बनेगा, और री के साथ री या बड़ी री जो भी होगा तो उसका स्वरूप बड़ी री के रूप में आएगा। बड़ी री लिखते समय ये मात्रा डबल कर देते हैं। अब आ जाइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे पहले आ का उदाहरण लेते हैं। जैसे हिमालय शब्द है, हिमालय का संधि विच्छेद करेंगे तो हिम धन आलय, हिम धन आलय हो जाएगा। अब म में जो है, अब ये संधि किन स्वरों की होगी, किस स्वर की होगी? यहाँ हा में जो ई है उसकी नहीं होगी। ये जो प्लस का चिन्ह है, धन का चिन्ह बना हुआ है, इसके पहले जो यहाँ स्वर आएगा और जो यहाँ स्वर आएगा उनकी संधि होती है। अब माँ में क्या है? आ है, आ और यहाँ पर आ है बराबर आ, ये बन गया। या आपको मिल गया इस नियम से। अब हिमालय शब्द कैसे बना इसको देखिए। ही को हमने यहाँ उतार दिया और ये माँ क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन से कोई भी स्वर जब निकल जाता है तो वो व्यंजन आधा हो जाता है। तो इस आधे व्यंजन को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखे या इस तरह लिखे, दोनों बराबर है। तो माँ को हमने यहाँ पे लिख दिया आधा, क्योंकि इसमें से स्वर इसका यहाँ लिखा हुआ है जो इसमें स्वर छुपा हुआ है, और इस आ और इस आ के बदले हमने इस आ को लिख दिया यहाँ पर, आ लिख दिया। अब बचा हमारे पास लय, ल और य, तो ल य। अब इसको आप मिला दीजिए। ही म में स्वर ही मिल जाएगा, आ मिल जाएगा तो माँ हो जाएगा ल य, हिमालय
बन गया। अब इसी तरह व्याकृत और देखिए ई का उदाहरण लेंगे। ई के उदाहरण में जैसे नदी, धन, ईश, नदीश, नदीशा शब्द है, तो अब यहां पर संधि किसकी हो रही है? इसकी और इसकी। तो द में क्या है? बड़ी, यहां भी बड़ी, बराबर बड़ी, बड़ी हो गई। अब देखिए नदीशा शब्द आपको मिलना है, कैसे मिलता है? ना तो हमने यहाँ पे उतार लिया, द में से द व्यंजन है, स्वर यहाँ पे लिखा है इसका, तो ये द क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और इस ई और इस ई के बदले हमने क्या लिख दिया? इस बड़ी को लिख दिया, और हमारे पास बचा श। श को हमने उतार लिया। अब इसको मिला दीजिए, ना द में बड़ी को मिला देंगे, स्वर है तो नदी श। जब स्वर इसमें मिल जाएगा तो इसका हलन हट जाएगा और ये पूर्ण हो जाएगा। इस तरह नदीशा ये बन गया। इसी तरह ऊ का उदाहरण देखिए। ऊ, वधु, धन, उत्सव, ठीक, वधु, धन, उत्सव। अब संधि इसकी होगी और इसकी होगी, तो ध में ऊ स्वर है, बड़ा ऊ है, और यहाँ पर छोटा ऊ है, लेकिन बराबर बड़ा ऊ, ठीक। अब वाक हमने उतार लिया, धा में से ऊ निकला हुआ है, तो धा को हम ऐसे लिख सकते हैं आधा। फिर इस ऊ और इस ऊ के बदले हमने क्या लिखा? इस ऊ को लिख दिया, और बचा त, स, व। अब इसको मिला दीजिए, व, ऊ, धा में मिल जाएगा, तो धा में ऊ मिलेगा तो क्या होगा? धू हो जाएगा, वधु, और त, स, व, वधुस्व, ये आपको मिल गया। इसी तरह वी का उदाहरण ले लीजिए। शब्द है जैसे पितृ, धन, ऋणम। समान स्वरों की संधि हो रही है, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे समान स्वर आना चाहिए, तभी दीर्घ संधि होगी। त में वी है, और यहाँ भी क्या है? री है, बराबर बड़ी री। अब देखिए पितृणम बना कैसे? पी को हमने यहाँ पे उतार दिया, पी, और त में से री है यहाँ, और ये री यहाँ है, तो इन का जो है क्या मिलेगा? आधा हो जाएगा। और इस री और इस री के बदले हमने इसको लिख दिया, इसके दीर्घ स्वरूप को। बचा हमारे पास णम, ये हो गया। एक मिनट, हाँ, अब क्या बनेगा? अब इसको इस री को इसमें मिला दीजिए, पी और ये री की मात्रा ता में मिल जाएगी, तो ये डबल हो जाएगा, पितृणम। ये आपका शब्द बन गया, पितृणम। ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। अब आ जाइए गुण संधि पर। गुण संधि में देखिए
गुण संधि में जब अ या आ के पश्चात, जब अ या आ के पश्चात ई, उ, री और री, इनमें से कोई स्वर आता है। कहने का मतलब अ या आ से जब इन चारों स्वरों में से किसी स्वर की संधि होती है तो अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन वी बराबर अर और अ धन री बराबर अल हो जाता है। अधनी बराबर ए, अधन उ बराबर ओ, अधन री बराबर अर, अधन री बराबर अल हो जाता है। गुण संधि का तात्पर्य है कि एक नए गुण का निर्माण होना। दो स्वर, ये क्या है? असमान स्वर है, दो असमान स्वर है, तो असमान स्वरों की संधि होती है गुण संधि में। जब अ या आ के बाद ये असमान स्वर है, इनसे इनकी संधि होती है तो ये स्वरूप बनता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे रमा धन ईशा, रमा धन ईशा, म में क्या है? आ स्वर है और यहां पर क्या है? ई है बराबर आ धन ई मिलकर के ए बन जाएगा। यहां भी वही बात है कि ये अ या आ हो या ई हो या बड़ी हो, लेकिन यहां पर ए ही होगा। इन स्वरूप में कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे इनका बड़ा स्वरूप हो या लघु स्वरूप हो, दीर्घ रूप हो या हरस स्वरूप हो, जो भी है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आ से भी संधि होगी ई की या बड़ी की तो भी ए ही होगा यहाँ पर। इसी तरह यही नियम इन सब में है। तो अब इसको देखिए, रमा धनीश, ये म है और ये ई है। म में आ की, आ स्वर छुपा हुआ है, आ को हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर बड़ी है दिखाई दे रहा है आपको, फिर र हमने उतार लिया, और ये मां जो है इसमें से स्वर जब निकल जाएगा, मां क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और ये आ और इस ई के बदले हमने क्या लिखा? ए लिख दिया और बचा शब्द। अब मिला दीजिए इसको, र, इस ए को म में मिला दीजिए, ये जब म में मिलेगा तो में हो जाएगा और शब्द, रमेशर। ठीक, इसी तरह इसका देखिए ऊ का उदाहरण, महाधन उदर। अब हा में क्या है? आ है, आ स्वर है, यहाँ पर ऊ है, आ धन ऊ बराबर ओ, ओ बन गया। अब महोदधि आपको मिलना है। महोदधि कैसे बना? देखिए, माँ को हमने यहाँ उतार लिया, माँ, और माँ में से स्वर ये निकल गया है, ये यहाँ पर माँ क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और इस आ और इस ऊ के बदले हमने क्या लिख दिया? इस ओ को लिख दिया, ओ, और क्या बचा? द धी। अब इसको मिला दीजिए, इस स्वर को इस ह में मिला दीजिए, तो मां, ओ ह में मिल जाएगा तो हो द धी, महोदधि, ये स्वरूप बन गया। अब इसी तरह वी का उदाहरण देख लीजिए। वी के उदाहरण में
ज में क्या है, अ है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको री मिल रहा है। और धन री बराबर और हो गया, यहाँ पर लगा दिया हमने। अब देखिए रा उतारिए, रा ज में से अ निकल गया तो ज क्या हो गया, आधा हो गया। और इस अ और इस री की वजह से क्या लिख दिया, और क्या बचा, शी। अब इसको मिलाइए, रा ज में ये स्वर मिल गया तो ज पूरा हो गया। अब इस रा के लिए स्वर नहीं है आपके पास, रा भी आधा पड़ा हुआ है, तो इसलिए इस शी पर इसको लगा देंगे। ये रा जो है आधा होता है, तो ये रा कहाँ चला गया, इस शी पर आ गया, तो राजर्षि शब्द बन गया। अब ये आपका हो गया गुण संधि। अब गुण के बाद आ जाइए यण संधि। यण संधि में क्या होता है, देखिए यण संधि, यण संधि में गुण का ठीक उल्टा होता है। ज, ई, उ, री और री, इनके पश्चात कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो ई जो है य में बदलता है, उ व में बदलता है, री र में और री ला में परिवर्तित हो जाता है। जब ई उ री री के पश्चात कोई भी असमान स्वर आते हैं तो ई या में, उ व में, री र में और री ला में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे अति धन आचार, अति धन आचार, अति त में क्या है, ई है, छोटी यहाँ पर आ है, ई किसमें बदलेगा, ई बनेगा या में परिवर्तित हो जाएगा। और यण संधि में है कि जिस स्वर से इन चारों की संधि होती है उस स्वर की मात्रा इस पर लग जाएगी। जैसे ई की संधि हुई आ से, तो आ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, या हो जाएगा। अब उतारिए, क्या बनेगा, इसको देखिए, आ को हमने उतार लिया, ऊपर वाला आ उतार दिया, त में से ये स्वर यहाँ लिखा हमने, तो त क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इस ई और इस आ के बदले हमने क्या लिख दिया, या लिख दिया। और हमारे पास क्या बचा, चार। अब मिला दीजिए, अब ता को, ये ता आधा है, इसको पूरा करने के लिए इसके पास स्वर नहीं है, तो तब आधा ही रहने देते हैं। फिर या, चा, र, ये हो गया अत्याचार। अब देखिए ऊ का उदाहरण, ऊ के उदाहरण में देख लीजिए, कोई भी यदि अनुधन एषणम, देखिए उदाहरण है अनुधन एषणम। अब देखिए ना पर ऊ, यहाँ पर ए, ना में ऊ है, यहाँ पर ए है, तो ऊ किस में बदलेगा, व में, और ए की मात्रा इस पर लग जाएगी,
मात्रा इसमें लगेगी। अब देखिए आप हमने उतार दिया आ, और इस ऊ और इस ए के बदले में क्या लिखा, ना जो है आधा उतार लेंगे, यहाँ पे ना आधा हो जाएगा क्योंकि इस पर इसमें से निकला हुआ है, और इस ऊ और इस ए के बदले में क्या लिख दिया, वे लिख दिया, और क्या बचा श ड़ म। अब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आ। अब ना के पास कोई स्वर नहीं है इसलिए आधा ही रहेगा, अन वे श ड़ म, अन्वेषण, ये शब्द बन गया। इसी तरह वी का उदाहरण, वी के इसमें देखिए जैसे पितृ धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा है। अब ता में क्या है, वी है और यहाँ पर आ है, ठीक। वी किस में बदलेगा, वी किस में बदलेगा, र में, र हमने लिखा और इस आ की मात्रा यहाँ पर लग गई, आ है यहाँ पर। अब उतार लीजिए, पी त में से री निकल गया तो त आधा हो गया, और इस री और इस आ के बदले में क्या लिख दिया, रा लिख दिया, रा लिख दिया, और बचा हमारे पास या। तो इसको मिलाएंगे तो पी त और रा मिलकर क्या होता है, त्र, संयुक्त व्यंजन है, त और रा मिलकर त्र हो जाएगा। और आ की मात्रा है यहाँ पर, आ की मात्रा हमने ले ली, और ज्ञा फिर त्रा, ज्ञा। इस तरह यण संधि होगी। यण संधि में क्या हुआ, जब ई उ री ली के पश्चात कोई भी असमान स्वर आए तो ई या में, उ आ में, री ला में और री ला में परिवर्तित हो जाता है। अब आ जाइए अयादि संधि पर। अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि में देखिए जब ए ऐ ओ औ इनके पश्चात कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर आता है तो ए जो है आय में, आय जो है आय में, ओ जो है आओ में, और आओ जो है आओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे पहले इसका उदाहरण लीजिए, जैसे नयनम शब्द है तो नयनम क्या है, नयनम, नयनम शब्द है तो नयनम कहने में इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो शब्द आपको, जिन शब्द में इन चारों में से कोई ध्वनि सुनाई देती है उसको तुरंत आप पकड़िए कि आय की ध्वनि सुनाई देगी, कि आय की, आओ की अथवा आओ की, कौन सी ध्वनि सुनाई देगी। तो जब नयनम बोलेंगे तो आय की ध्वनि सुनाई देगी। तो जो नयनम का ये पहला वर्ण है इस पर आय का संबंध किससे है, ए से है, तो इस ना पर हम इस ए की मात्रा लगा देंगे तो ना धन अना हो जाएगा। इसी तरह आय है तो जैसे उदाहरण है नायक शब्द है, नायक ये शब्द है, इसमें आय की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, नायक आय की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो आय का संबंध किससे है, इस आय से है। तो इस ना पर जो है हम इस आय की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा नय धन अका। ठीक, इसी तरह इसका उदाहरण लीजिए, जैसे पवनम, पवन
पावतन। आव सुनाई दे रहा है इसमें, पाव, आव की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो पा पर आव का संबंध किससे है? औ से है। तो पा पर हम औ की मात्रा लगा देंगे, पौधन अकार, तो पाव का बन जाएगा। इस तरह अयादी संधि में आज इतना ही, और ये 4 संधियां आपकी आज पूरी हो गई, और शेष व्याकरण का जो हिस्सा है वो अगले वीडियो